आज मैं आपको चैप्टर 4 है आपका धातु एवं अधातु। चैप्टर 4 है धातु एवं अधातु। तो इसके एमसीक्यू करवाऊंगी बेटा। निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसको परिवर्तित किया जा सकता है बेटा पतली चादरों के रूप में? धातुओं को। अब इसमें धातु कौन सी है बेटा? जिंक। तो आपको याद रखना है, हम धातुओं को पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब धातु क्या होती है बेटा? धातुएं होती है कठोर, चमकीली, जैसे मम्मी की देखिए आपने सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, ये सोना चांदी ये सब क्या है? धातु हैं। और आपके तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन सब क्या है बेटा? धातुएं हैं। कठोर होती हैं, चमकीली होती है, आभूषण चमकते हैं ना बेटा, चमकीले होते हैं या चमकीली होती हैं ऐसे कह सकते हैं हम, है ना। और क्या होती है? ये आघात वर्धनीयता होती है, इनके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है बेटा इनको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। और जो अधातु होती हैं बेटा वो क्या होती है? वो भुरभुरी होती है। उन पे जब हम कुछ मारेंगे तो वो एकदम से ब्रेक होकर चकनाचूर हो जाएंगी, तो ये भुरभुरी होती हैं। और ये कैसी होती है? कठोर होती हैं, चमकीली होती है धातुएं। ठीक है बेटा। तो इनमें जो धातु है वो है जिंक। इसको पीट कर हम पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अभी आपको बताया धातुएं क्या होती है? आघातवर्धनीय होती है। इसी तरह बेटा धातुएं तन्य भी होती हैं। क्या इनको खींचकर हम पतली तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? जैसे कॉपर को देखा बेटा आपने, कॉपर एक धातु है। कॉपर का मतलब तांबा। अब तन्ने का मतलब होता है बेटा इनको खींचकर हम पतली तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कॉपर होता है ना, कॉपर, कॉपर क्या है? एक धातु है। इसको आपने देखा बिजली की तारों में प्रयोग होता है, लोहे का भी प्रयोग होता है बिजली की तारों में, है ना। तो ये सभी धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। तो ये कथन है सही। ठीक है बेटा। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फास्फोरस बहुत कैसी धातु है बेटा? क्रियाशील है ये। और क्या है? ये एक अधातु है फास्फोरस। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, पी से दिखाते हैं। धातुएं क्या होती है बेटा? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। और अधातुएं क्या होती है बेटा? इसकी अपोजिट होती है। ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। सुचालक मतलब अपने में से वो विद्युत को प्रवाहित होने देती हैं बेटा। आयरन, आयरन को हम Fe से दिखाते हैं बेटा। और कॉपर होता है Cu। अब कह रहा है आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है बेटा। जो आयरन होता है, आयरन पे आप देखते हो जंग जल्दी लग जाता है लोहे पे और कॉपर की अपेक्षा। तो इसलिए आयरन क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। ये तेज़ी से बेटा दूसरी धातुओं से, नमी से, पानी से क्रिया कर लेता है ना। अब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर डैश बनाती है। क्या बनाती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। याद रखना है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर। अम्ल का मतलब क्या है? एसिड। और एसिड क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा। तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया। अब धातु कौन कौन सी याद रखनी है बेटा? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब क्या है? धातुएं हैं। पीतल, कांसा, है ना। और जब ये एसिड से अभिक्रिया करती है तो ये क्या बनाती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। जैसे कोई धातु ले लो बेटा। अब धातु ली हमने कॉपर, तांबा ली बेटा, तांबा धातु ली। और अम्ल क्या होते हैं? FeSO4। जब आप बड़ी क्लास में आओगे आपको पता चलेगा, ये इसका नाम होता है बेटा। अब इसमें हमने क्या लेनी है? ये तो फेरस सल्फेट है बेटा, हमने लेनी अम्ल। तो अम्ल में हम लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है हमारे पास, नाइट्रिक अम्ल होता है। तो अब इसमें हम ले रहे हैं बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या ले रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं हम इसको। और यहाँ हम कह रहे हैं ये अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो कैसे बन रहा है बेटा? ये Cu जो है SO4 से क्रिया कर लेगा और ये बनाएगा कॉपर सल्फेट। प्लस में H2 गैस बच जाएगी। ये होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, यदि कथन सही है तो T और यदि गलत है तो कोष्ठक में F लिखिए। T का मतलब है बेटा ट्रू और F का मतलब है फॉल्स। और फॉल्स का मतलब होता है असत्य। ठीक है। अब फॉल्स लिखना है आपने, असत्य लिखना है। F लिख सकते हो आप खाली। और T का मतलब ट्रू और सत्य है। तो अब इसको कैसे करेंगे बेटा हम? अब इसमें बताना है आपको, सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। ये क्या है बेटा? अधातु भी अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। तो ये आपका हो गया T, ट्रू हो गया।
अभी आपने देखा धातु अम्लों से अभिक्रिया करती हैं और ये अधातु भी अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा। सोडियम भी क्रियाशील धातु है, जो ठीक होगा उसको हम ट्रू लिखेंगे। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि कॉपर जो होता है वो कम क्रियाशील होता है, किससे? जिंक से। तो कॉपर विस्थापित नहीं कर सकता जिंक को, इसलिए ये हो गया फॉल्स। कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है। अभी आपको बताया था बेटा, धातुओं को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है। ये कोयला एक अधातु है, तो ये गलत बात है। कोयले को खींचकर तारे देखिए बेटा, आपने नहीं देखी ना कभी भी, तो ये असत्य है। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। जो गलत होगा वो फॉल्स हो जाएगा बेटा। नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताना बेटा। अब धातु और अधातु में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका पेपर में आएगा। धातु और अधातु में इन गुणों के आधार पर। अब दिखावट में कैसी दिखती है बेटा, आपको बताया था ये कठोर होती है, चमकीली होती है ना। तो ये कैसी होती है? चमकीली होती है कक्ष ताप पर। कौन? धातु। और ये अधातु जो होती है वो विभिन्न रंगों में होती है बेटा कक्ष ताप पर। ये पॉइंट 1 के हैं आंसर, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बेटा इसमें लिखने में। अब कठोरता कैसी होती हैं? धातुएं ठोस और कठोर होती हैं। और ये अधातु होती है आपकी ठोस भी होती है, तरल भी होती है, गैस भी होती है। जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस है बेटा, नाइट्रोजन गैस है ना। और ये तरल होती है। पारा जो होता है वो क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। और ठोस होती हैं इसमें कुछ अधातु, ठोस भी होती है, जैसे ग्रेफाइट, हीरा। अब ये देखो बेटा, आपका तीसरा है अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता का मतलब है पीट कर शीटें बनाई जा सकती है। तो ये 1 पॉइंट का आंसर है। ये ठोस, तरल और गैस होती हैं, ये नहीं आएगा बेटा। अघात वर्धनीयता ये होती है भुरभुरी। कौन? अधातु। अधातु क्या होती है बेटा? भुरभुरी होती है। जिनको हाथ में लेओगे तो ये टूट जाती हैं, इसलिए इनको भुरभुरी कहते हैं। सॉफ्ट मतलब। तन्यता है खींचकर तारे बनाई जा सकती है। ये तन्यता का है बेटा, और ये संभव नहीं है, मतलब इसको हम खींचकर तारे नहीं बना सकते, तो ये अतन्य होती हैं। किसका पॉइंट है बेटा? ये 4th पॉइंट है आपका, कि ये तन्यता का गुण केवल धातुओं में होता है। ऊष्मा चालन। अब ऊष्मा चालन इसमें उपस्थित होता है बेटा, और इसमें असंभव होता है। किसमें? धातुओं में उपस्थित होता है, मतलब ऊष्मा चालन हो सकता है। ये गर्म हो जाती है। ऊष्मा चालन का मतलब बेटा गर्मी, अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये गर्म हो जाएंगी, तो ऊष्मा इसके अंदर संचारित होगी, तो इसको कहते हैं हम ऊष्मा चालन। इसमें उपस्थित है और इसमें अनुपस्थित है बेटा। किसमें? अधातुओं में। अधातुओं में क्या है बेटा? अनुपस्थित है। अब आपका है विद्युत चालन। विद्युत चालन इसमें संभव है और इसमें असंभव है धातुओं में। मतलब इसमें से विद्युत बिजली भी पास हो सकती है धातुओं में से, और इनमें से पास नहीं हो सकती बेटा। अब नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री के लपेटने में किया जाता है। क्यों किया जाता है बेटा एल्युमिनियम का उपयोग? आपने देखा होगा, मम्मी आपका खाना बना के देती है तो किसमें बांधती है? एल्युमिनियम की पन्नी लाते हो ना आप घर पे, और उसमें बांध के देती है। क्यों ऐसा होता है बेटा? एल्युमिनियम आघातवर्धक है, मतलब इसको हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये वायु पानी के साथ सक्रिय नहीं है। वायु पानी के साथ बेटा क्रिया नहीं करती है, इसलिए एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। अब है बेटा आपका निमज्जन छड़ें। निमज्जन छड़ें जो होती है, इमर्शन रोड जो होता है, वो धात्विक पदार्थों से निर्मित होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि अभी आपको बताया था धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। इसमें से क्या होता है बेटा? ऊष्मा भी पास हो सकती है, विद्युत भी पास हो सकती है, इसलिए निमज्जन छड़ें धातुओं की बनाई जाती है, ताकि इनको हमने गर्म करना है तो ये गर्म हो जाए। ठीक है बेटा। अब कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बेटा? क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम क्रियाशील है, इसलिए वो उसको विस्थापित नहीं कर सकता। सोडियम और पोटाशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है बेटा?
क्योंकि सोडियम और पोटाशियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है और ये कमरे के ताप पर अगर हम इनको रखें तो ये आग पकड़ लेती हैं बेटा। ऑक्सीजन से क्रिया करके वायु और जल से शीघ्र क्रिया करती हैं और ये कमरे में रखने पर आग भी पकड़ सकती हैं, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल को बेटा हम कैरोसिन ऑयल भी कहते हैं, तो पेपर में आपका कैरोसिन ऑयल भी लिखा हो सकता है, तो आपने समझ जाना है मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये वायु और जल से शीघ्र क्रिया करते हैं, या हम कहते हैं ऑक्सीजन से, क्योंकि वायु में क्या उपस्थित होती है बेटा, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके आग भी पकड़ लेती हैं। ये कॉपर जिंक से कम क्रियाशील होता है, इसलिए इसको जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट करिए। नींबू के अचार को बेटा हम एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय मतलब खट्टा होता है, और अम्लीय पदार्थ जो होते हैं एल्युमिनियम पात्रों में संचित नहीं किए जा सकते। संचित का मतलब बेटा इकट्ठे नहीं किए जा सकते या रखे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अम्ल जो होते हैं बेटा, अम्ल और एल्युमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं। विषैले मतलब जहरीले, जो खाद्य विषाक्तता वाले और स्वास्थ्य विरोधी होते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, खाद्य जो हमारे भोजन में जहर मिल जाएगा और हमारे शरीर को नुकसान होगा, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होगा। तो इसलिए हम जो खट्टे पदार्थ होते हैं बेटा वो एल्युमिनियम में नहीं रख सकते हैं, एल्युमिनियम पात्रों में नहीं रख सकते, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे जब होते हैं तो ये अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं। नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कॉलम 2 में उनके कुछ उपयोग दिए गए हैं। कॉलम 1 के पदार्थ का कॉलम 2 से सही मिलान करना है। आप देखो बेटा, कुछ पदार्थ है और उनके उपयोग है। अब गोल्ड का उपयोग किस में होता है बेटा, आपको सबको पता है, आभूषण बनाने में होता है। गोल्ड मतलब सोना, सोने के आभूषण देखे हैं ना आपने, मम्मी के पास होते हैं, दीदी के पास होते हैं। आयरन, आयरन मतलब लोहा। अब आयरन का उपयोग कहाँ होता है बेटा, मशीनों में। कहाँ होता है? मशीनों में होता है। एल्युमिनियम का उपयोग अभी आपने देखा बेटा, खाद्य सामग्री लपेटने में होता है। एल्युमिनियम की पन्नी लाते हो ना बेटा खाने को, रोटी को लपेटने के लिए। और कार्बन का उपयोग होता है बेटा ईंधन के रूप में। कहाँ होता है? ईंधन के रूप में होता है। कॉपर का उपयोग होता है बेटा बिजली के तार में। देखा बिजली के तार को कभी खोल के आपने, उसमें कॉपर की तार होती है वो। और मरकरी का प्रयोग कहाँ होता है बेटा, थर्मामीटर में। थर्मामीटर जिससे आप अपना बुखार को मापते हो या डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपके मुंह में रखता है ना बेटा, वो होता है थर्मामीटर, जिससे आपका टेम्परेचर नोट करते हैं। अब यही आपके आंसर है बेटा। देखो, गोल्ड आभूषण में, आयरन मशीन में, एल्युमिनियम खाद्य सामग्री लपेटने में, कार्बन ईंधन में, कॉपर बिजली के तार में, मरकरी थर्मामीटर में। ठीक है ना बेटा, अभी जो आपको समझाए हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। विक्रेता मतलब बेचने वाला बेटा, जो आभूषण बेचता है। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने के लिए सोने के पुराने आभूषण दिए। अब जब हमारे सोने के आभूषण काले हो जाते हैं तो बेटा हम क्या करते हैं, सुनार की दुकान पे जाते हैं और उनसे कहते हैं इन पे पॉलिश कर दो, तो फिर वो चमक जाते हैं ना। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। कौन? रीता और उसकी मम्मी। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? तो क्या होता है बेटा, सोना जो साफ़ करते हैं जब आभूषण को सुनार, तो वो क्या प्रयोग करते हैं, एक्वाजीरिया का प्रयोग करते हैं। एक्वारीजिया बेटा, सॉरी, एक्वारीजिया विलयन का उपयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, इस सोना इस विलयन में घुल जाता है। अब सोना जब घुल जाएगा तो उसके भार में क्या होगी, कमी हो जाएगी। इसलिए रीता की माँ के आभूषण के भार में कमी हो गई थी, क्योंकि उसने साफ़ करने के लिए किस में डाला, एक्वारीजिया में। विलयन होता है, विलयन मतलब सॉल्यूशन होता है बेटा। जैसे पानी होता है आपका एक सॉल्यूशन है, ऐसे एक्वारीजिया एक सॉल्यूशन है जिसमें सोना डालते हैं तो उसमें वो घुल जाता है, इसलिए उसके आभूषण के भार में कमी आ गई। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी मैम। बाय।